भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है, पर ये जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। इस खूबसूरत सी देश में ऐसे हजारों रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं समझा पाया, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिर साइंस। आइए एक्सप्लोर करते हैं भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें किसी ने नहीं समझा पाया। नंबर 1, रेड रेन ऑफ केरला। वो घटना इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। इसे आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और ये आज तक अनसुलझी पड़ी है। दिन था 5 जुलाई 2001, समय था दोपहर। लोग उस सुहाने दिन का मजा ले रहे थे, पर अचानक से बिजली कड़कना शुरू हो गई और एक ऐसी चीज शुरू हुई जिससे वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए, और वो थी बारिश। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, पर वो कोई आम बारिश नहीं था, वो खून की बारिश थी। पर ये सब वहां के लोगों का मानना था। मैं आपको ये मानने पर मजबूर नहीं कर रहा हूँ कि वो खून की बारिश ही थी, पर चलिए थोड़ा साइंटिफिक और रियलिस्टिक बात करते हैं। उस दिन अचानक से जो बारिश शुरू हुई उसकी कलर लाल थी, और बस लाल ही नहीं, कई लोगों ने येलो, ग्रीन और काले रेन ड्रॉप्स को भी रिपोर्ट किया। पहले पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई खास घटना नहीं है, ये बस कुछ डस्ट यानी धूल के टुकड़े हैं जो पॉल्यूशन के चलते या फिर किसी मीटियोर यानी उल्का के चलते बारिश में मिल गई थी। साइंटिस्ट फिर उस रेन के सैंपल को एक लैब में ले गए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसे स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि ये किसी मीटियोर की पार्टिकल नहीं, बल्कि ये ऐसी पार्टिकल्स है जो जिंदा थी। जी हाँ, आपने सही सुना, वो जीवित पार्टिकल्स थी जिनके अंदर लाइफ था। साइंटिस्ट्स को वो रेड ब्लड सेल्स यानी आरसीबी जैसी लग रही थी, जिससे इंसानी खून बना है। ये सेल जैसी दिख रही थी। वो साइंटिस्ट कैसे पता करते कि ये सच में जिंदा है कि नहीं? इसका एक ही तरीका था, और वो है इसकी डीएनए की स्ट्रक्चर को देखना। पर असल में उस पार्टिकल के अंदर कोई डीएनए नहीं था। उस पार्टिकल की हरकतें एक जिंदा सेल जैसी थी, पर उसमें कोई डीएनए मौजूद ही नहीं था। वो काइंड ऑफ एक अजीब सी पैराडॉक्सिकल लाइफ विदाउट लाइफ था। पर कई साइंटिस्ट्स ये डिबेट में थे कि इसकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल में होनी चाहिए, और क्योंकि अगर और भी एडवांस डिवाइसेस से हम इसकी जांच करें तो हमें ये पता चल सके कि इसकी सच्चाई क्या है। ये इतनी मिस्टीरियस ड्रॉप्स थी कि साइंटिस्ट्स ने 10 साल तक इस रेन ड्रॉप को लैब में रखा। 2001 में तो ये सामने आया था कि इसमें कोई डीएनए नहीं था, पर 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लैमॉर्गन के डॉक्टर राजकुमार गनप्पा और डॉक्टर स्टुअर्ट हॉग ने जब कुछ एडवांस डिवाइसेस से इसकी जांच कई महीनों तक बारीकी से की, तो इन्हें ये पता चला कि इसमें डीएनए सच में मौजूद है। बहुत सारे पब्लिक रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि ये कोई एलियन इन्वेजन है। एलियंस धरती पे लाइफ को भेज रहे हैं यहाँ पे पनपने के लिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा। अब आप ही सोचिए कि एक ऐसी अननोन पार्टिकल जिसे दुनिया की किसी और जगह पर नहीं पाया गया, वो आखिर केरला में कहां से आई? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। ऐसी चीजें तो हमारी नोन धरती के किसी और जगह पर तो कभी नहीं पाई गई। इसी सारे कंफ्यूजिंग फैक्ट्स के चलते आज तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं कि उस समय आखिर ये लाल कलर की बारिश कैसे हुई थी। नंबर 2, सोनिक बूम ऑफ जोधपुर। ये दिसंबर 2012 की वो घटना है जिसने सबको चौंका के रख दिया। दिन था 18 दिसंबर 2012, समय था सुबह के 11:25। जोधपुर के लोगों को एक तेज डेफनिंग आवाज सुनाई दी। वो साउंड किसी बहुत बड़े विस्फोट जैसी लग रही थी। साइंटिफिकली बात करें तो ये साउंड तब पैदा होती है जब कोई जेट प्लेन आवाज से ज्यादा गति से ट्रेवल करे, पर वो आवाज कुछ ज्यादा ही अजीब थी। उस आवाज ने पूरे जोधपुर के लोगों को डरा दिया, और इसलिए वहां के लोग मायन कैलेंडर के भविष्यवाणियों को याद करने लगे, जिसमें लिखा था कि 31 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। उस घटना के 1-2 दिन बाद
कई लोगों को ये लगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है, इंडियन मिलिट्री अपने नए एयरक्राफ्ट्स को टेस्ट कर रही होगी। पर इसके बारे में जब आर्मी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस दिन उन लोगों ने किसी भी प्लेन की टेस्टिंग नहीं की और कुछ दिन बाद इस बात को उन्होंने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया। इंफॉर्मेशन ये आई कि सोनिक बूम की टेस्टिंग शहर में करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और ये इसलिए क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और अगर ये ज्यादा हो गई तो ये वहां के निवासियों के घर के कांच और खिड़कियां भी तोड़ सकती है। इसलिए मिलिट्री सोनिक प्लेन की टेस्टिंग वहीं करते हैं जहां लोग नहीं रहते। ऐसी घटना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई जगहों पे हुई है, जैसे यूएसए, यूके और बहुत सारे जगहों पे। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बहुत सारे थ्योरीज निकल के आती है। कई लोगों का मानना है कि उस दिन आर्मी ने कोई सीक्रेट फ्लाइट की टेस्ट की थी और कई का मानना है कि ये किसी एलियन की करतूत है। विचारकों का ये मानना है कि एलियन इस धरती पर आ चुके हैं और ये उनकी किसी एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोगों को ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, पर आपको ये जान लेना चाहिए कि उसी घटना के कुछ दिनों बाद राजस्थान में कई एलियन साइटिंग्स को भी रिपोर्ट किया गया और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। राजस्थान भारत के उन जगहों में से है जहां एलियन साइटिंग्स लगातार दिखती है। ये घटना बिल्कुल ही अनएक्सप्लेनेबल है और ये सोनिक बूम कैसे हुई ये कोई नहीं जानता, और विचारक यहाँ तक ये भी नहीं कंफर्म कर पाए हैं कि ये आखिर सोनिक बूम थी या फिर कुछ और। नंबर 3, जटिंगा। जटिंगा आसाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये गांव बहुत ही हरा भरा है, हर गांव की तरह, पर ये इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये एक बिल्कुल ही अलग सी अजीब घटना के लिए फेमस है, जो है सुसाइड ऑफ द बर्ड्स। ये घटना उस जगह पे हर साल के सितंबर से नवंबर के महीने के बीच में होती है। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे बर्ड्स मास सुसाइड कर लेती है। सूर्यास्त के बाद 7 से 10 बजे के अंदर हजारों बर्ड्स अचानक से अपना बैलेंस खोने लगती है और वो वहां के घरों में और पेड़ पौधों में जाके टकरा जाती है। ये सुसाइड वर्ड तो वहां के लोग यूज करते हैं, पर अगर हम अपनी कॉमन सेंस लगाएं तो ये असल में सुसाइड नहीं है। अगर साइंटिफिक वे में बात करें तो बर्ड्स का ब्रेन सुसाइडल नहीं होता है। ऐसे भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जिनमें सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, पर चिड़ियों में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये घटना वहां के निवासियों, टूरिस्ट्स और साइंटिस्ट्स को सालों तक आश्चर्यचकित करके रख दी है। यहाँ के ज्यादातर निवासियों का तो ये मानना है कि यहाँ पे कोई भूतिया ताकत है जो इन चिड़ियों को नीचे की तरफ खींच लेती है। बर्ड्स माइग्रेशन दुनिया की कई जगहों पर करती है, पर किसी और जगह पर तो ऐसी कोई फिनोमेनन को नहीं देखी जाती। तो ये सिर्फ जटिंगा में ही क्यों होता है? आखिर क्यों इस जगह पे हर साल हजारों बर्ड्स मर जाते हैं? बहुत सारे साइंटिस्ट्स इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते आ रहे हैं। जैसे कुछ का मानना है कि बर्ड्स शाम के वक्त में आसमान में मौजूद सूरज के रोशनी के चलते अपना बैलेंस खो देती है, और कुछ का मानना है कि कोहरे के चलते ये अपनी दिशा को खो देती है। पर प्रश्न ये उठता है कि एग्जैक्टली यही कंडीशन में दुनिया के कई जगहों पे बर्ड्स माइग्रेट करती है, पर किसी और जगह पे तो ऐसी कोई घटना को नहीं देखा गया। ये सिर्फ जटिंगा में ही क्यों होता है? इसलिए ये जगह अपने खूबसूरती से नहीं बल्कि बर्ड सुसाइड से मशहूर है। ये एनिमल और बर्ड सुसाइड जैसी घटना दुनिया के और भी बहुत सारे जगहों पे होती है। अगर हम लोग दूसरे देशों की बात करें तो दुनिया में ऐसे और भी बहुत सारे जगह हैं जहां क्रिएचर्स बड़ी अजीब तरीके से मारे जाते हैं। जैसे जापान में एक ओकिग्रा नाम का जंगल है जो इंसान के सुसाइड के साथ साथ वहां के जानवरों और चिड़ियों के सुसाइड के लिए फेमस है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां 100 से भी ज्यादा लोग हर साल सुसाइड कर लेते हैं, और रिसर्चर्स जब उस जंगल में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे मरे हुए जानवर और बर्ड्स मिलती है। वहां के निवासियों का ये मानना है कि उस जंगल में प्रेतों का साया है। स्कॉटलैंड में भी एक ऐसे ही बहुत फेमस ब्रिज है जहां डॉग्स
सुसाइड कर लेते हैं। अजीब बात यह है कि डॉग्स उस ब्रिज के एक ही जगह पर से सुसाइड करते हैं। दुनिया में तो लाखों करोड़ों ब्रिज है, बाकी पुलों पर तो ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, पर इसी ब्रिज पर ही ऐसा क्यों? यही क्वेश्चन का आंसर आज तक किसी को नहीं मिला। इसके पहले भी मैंने एरिया 51, एलियंस और हॉन्टेड प्लेसेस के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाया है, तो उन्हें देखना मत भूलना। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं हर 2 दिन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आपको मेरे वीडियोस एग्जैक्ट उसी वक्त मिल जाएंगे जब मैं उसे अपलोड करता हूँ।